नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा 5 स्टडी पर। यूपी टेट रिजल्ट घोषित नहीं होगी। खुशखबरी, 62,000 नई शिक्षक भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी है। 69,000 शिक्षक भर्ती, 6800 छात्रों को नियुक्ति पत्र देने की रूपरेखा। प्रतियोगियों ने कहा कि युवा आयोग का गठन किया जाए सभी परीक्षाओं के लिए। इन सभी खबरों के बारे में आप सभी को वन बाय वन करके जानकारी दी जाएगी। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन आप सभी ऑन कर लीजिए। आइए देखते हैं पूरे समाचार। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो आप लोग अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए। हर एक जानकारी आपसे सीधे जुड़ी हुई है। अटक सकता यूपी टीईटी का परिणाम, नहीं मिली अनुमति। निर्धारित समय पर नहीं जारी हुई संशोधित उत्तरमाला। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2021 फिर चर्चा में है। पहले यह पर्चा लीक होने पर रद्द होने के कारण थी, अब तय समय पर परिणाम जारी न होने की आशंका को लेकर सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने जब परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया था तब चुनाव आचार संहिता नहीं लगी थी। ऐसे में पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 25 फरवरी को परिणाम घोषित करने के लिए शासन से अनुमति मांगी, लेकिन बुधवार शाम तक अनुमति नहीं मिली थी। ऐसे में बुधवार को जारी होने वाली संशोधित उत्तरमाला भी जारी नहीं हो सकी। पीएनपी ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक यह परीक्षा 23 जनवरी को 2 पालियों में कराई थी। इसके बाद निर्धारित समय पर उत्तरमाला जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी गई थी। इसके बाद विषय विशेषज्ञों की समिति के माध्यम से आपत्तियों का निस्तारण कर संशोधित उत्तरमाला तैयार की गई। परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार संशोधित उत्तरमाला वेबसाइट पर 23 फरवरी को जारी की जानी थी। अब प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लगी है। वैसे तो यह पात्रता परीक्षा, लेकिन आचार संहिता के चलते कोई प्रश्न न खड़ा हो, इस कारण सचिव ने शासन से परिणाम घोषित करने की अनुमति मांगी है। शासन में अनुमति की फाइल विचाराधीन है। समाचार लिखे जाने तक अनुमति नहीं मिल सकी थी। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि शासन से अनुमति मिलने पर परिणाम घोषित किया जाएगा। यानी कहा जा सकता है कि जब तक आप सभी के उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, यानी 10 मार्च तक उत्तर प्रदेश में जो यूपी टेट की परीक्षा संपन्न हुई है उसका रिजल्ट घोषित होने वाला नहीं है। जो अभी तक हमारे पास समाचार है वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। 10 मार्च के बाद ही यूपी टेट का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और सत्ता परिवर्तन के लिए आप लोग अपना वोट देते रहिए। अब बात करते हैं 62,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, जो माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने बताया कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने बजट भाषण में रीट परीक्षा जुलाई 2022 में कराए जाने की घोषणा की। उसी कार्यक्रम में रीट परीक्षा, जो कि केवल पात्रता परीक्षा होगी, 23-24 जुलाई 2022 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाएगी। अध्यापक लेवल 1 व लेवल 2 के कुल 62,000 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसमें से लेवल 1 के 15,500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। डॉक्टर कल्ला ने बताया कि अध्यापक लेवल 1 के 15,000 तथा लेवल 2 के 31,500 अर्थात कुल 46,500 नए पदों के लिए उक्त भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। लेवल 2 की रद्द हुई रीट परीक्षा के अभ्यर्थियों से पुनः आवेदन शुल्क नहीं लिए जाएगा। रीट परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। उक्त प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी अब जो राजस्थान सरकार ने आप सभी के सुपर टेट की व्यवस्था कर दी है। जैसे आपके उत्तर प्रदेश में टेट होता है वैसे वहाँ पर समझिए रीट होगा। उसके बाद आपका सुपर टेट जैसे यूपी में होता है वैसे वहाँ पर सुपर टेट की व्यवस्था होगी। तो जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं सभी को बधाई, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचार रोकने में पूरे तरीके से रोक लगेगी। जो सोचते थे कि रीट परीक्षा में अच्छे नंबर लाकर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, अब उनको दोनों तरीके से परीक्षा पास करनी होगी, चाहे रीट की परीक्षा हो चाहे सुपर टेट की परीक्षा हो, सभी को अच्छे नंबर से उनको पास करना होगा। क्योंकि तमाम आप लोगों ने देखा होगा रीट परीक्षा में किस तरीके से व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार हुआ था। उसके बाद सरकार ने आनन फानन में परीक्षा को कैंसिल कर दिया था। जो रीट सेकंड लेवल का परीक्षा था
तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सरकार किसी की भी बने, 6800 को न्याय मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग वैध हैं, इसलिए हमें परेशान किया जा सकता है, पर रोक कोई नहीं लगा पाएगा। आरक्षित वर्ग के साथ खड़ी रहूंगी, अनुप्रिया पटेल। आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। 69 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों की सीट में घपलेबाजी के आरोप लगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण न मिलने की बात मानी। आपने भी मुख्यमंत्री से इस संबंध में पत्र लिखा था। आपको लगता है कि इस संबंध में पिछड़ों का हित सुरक्षित है? महज एक उदाहरण को आधार बनाकर रजक को पिछड़ों का विरोधी या कहना उचित नहीं हो गया, जिसमें पिछड़ों का हित सुरक्षित नहीं है। इसलिए रजक सरकार ने नीट में ओबीसी आरक्षण का हल निकाला। ओबीसी वर्ग को ऑल इंडिया कोटा में 27% आरक्षण सुनिश्चित किया गया। ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाने वाले ने जब 2007 में नीट में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया गया तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 100 पॉइंट रोस्टर मामला हो या ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का हो, सैनिक केंद्रीय और नवोदय विद्यालय में ओबीसी वर्ग को प्रवेश आरक्षण देने का व्यवस्था हो, या फिर 69 शिक्षक भर्ती मामले की बात की जाए, मैंने वाकई इसमें हर मंच पर मामला को उठाया है। इसका भी निराकरण किया जाएगा। अतिरिक्त पद सृजित किए गए, मगर इस पर अदालत की कुछ आपत्तियां हैं। चुनाव बाद इस मामले का हर हाल में निस्तारण किया जाएगा। मैं आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी, ऐसा अनुप्रिया पटेल जी ने कहा है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको नियुक्ति पत्र जो 6800 भाइयों को सिलेक्शन हुआ है उन सभी को नियुक्ति पत्र मिलेगी चुनाव बाद। तो आप लोग स्वतंत्र रहिए, फ्री रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी जो गतिविधि है उसको आप लोग सार्थक कीजिए। प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले छात्रों का मांग है कि एक युवा आयोग का गठन किया जाए, जिसमें युवाओं के बातों को प्रमुखता के साथ उसमें शामिल किया जाए और साथ में जो भर्ती प्रक्रिया हो उसका एक तय समय सीमा रहे कि आज जैसे भर्ती प्रक्रिया निकले और 6 महीने के अंदर उसको कंप्लीट कर ली जाए। और नोटिफिकेशन जब जारी हो उसमें साफ साफ हर कॉलम मेंशन होना चाहिए, बिना किसी लाग लपेटे के। जैसे आप लोग जानते हो उत्तर प्रदेश की कोई भी भर्ती प्रक्रिया को आप लोग उठाकर देख लीजिए, नोटिफिकेशन ही इस तरीके से बनाया जाता है कि मामला जाकर कोर्ट में फंस जाता है। उसी को देखते हुए प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा है कि एक युवा आयोग का गठन किया जाए जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से नियुक्ति पत्र देने तक उस पर अपना विचार और उस पर अपनी निगाह बनाए, जिससे भर्ती प्रक्रिया सकुशल संपन्न हो सके। तो ये जो सुझाव दिया गया है बहुत ही सराहनीय सुझाव है। ऐसे सुझाव को सरकार को अपने मांग पत्र में शामिल करना चाहिए और जल्द से जल्द इस पर कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं चुनाव की आचार संहिता लगती है, उसके बाद रिजल्ट आने तक कोई भी बीच में ना पेपर आउट होता है, ना लीक होता है, ना कुछ होता है। लेकिन आपका जो परीक्षा होता है उसमें लीक भी होता है, कोर्ट भी होता है, सब कुछ होता है और भर्ती प्रक्रिया निरंतर 3-4 साल चलती रहती है। तो इसी को देखते हुए प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष ने साफ साफ कह दिया कि एक युवा आयोग बनाया जाए जिसमें छात्रों के हितों को ध्यान में रखा जाए। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे जानकारी के साथ चैनल के साथ जुड़िए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।